तो भाई लोग, अगर तुमने एमसीयू ढंग से फॉलो नहीं किया फिर भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने का प्लान है तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक प्री वॉच कॉम्पैक्ट गाइड है, वरना थिएटर में सिर्फ रेड हल्क का गुस्सा याद रहेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कैप्टन अमेरिका की लेगेसी से। अब स्टीव रॉजर्स का सील तो सैम विल्सन को मिल गया, बट क्या नए कैप में वो दम है जो अपने स्टीव रॉजर्स में था? अवेंजर्स एंड गेम में स्टीव रॉजर्स रिटायर हो गया और उसने फैल्कन यानी कि अपने सैम विल्सन को अपनी सील दे दी। उसके बाद द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सैम ने काफ़ी स्ट्रगल किया कैप बनने के लिए, लेकिन एंड में उसने ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका का रोल एक्सेप्ट कर लिया और उसने ये साबित किया कि वो डिजर्व करता है। बट हाँ, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सैम एक नॉर्मल इंसान है, उसके पास सुपर सोल्जर सीरम नहीं है। मतलब ना तो वो स्टीव जितना स्ट्रॉन्ग है, ना सीरम का बूस्ट है उसके पास, बस एक सील्ड है और खुद का जज्बा है। तो क्या ये काफ़ी होगा? अब एक नए कैप्टन अमेरिका की कहानी तभी सॉलिड होगी जब सामने एक तगड़ा विलेन होगा। तो चलो देखते हैं इस बार का विलेन कौन है। तो इस बार का विलेन है थंडरबोल्ट रोस, जो कि आई थिंक मूवी का साइड विलेन है, जो अब यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन चुका है। अब अगर आपने द इनक्रेडिबल हल्क देखी है तो आपको पता होगा कि एमसीयू में रॉस हमेशा से हल्क का दुश्मन रहा है। तो अब तो रेड हल्क बड़े पर्दे पर आने वाला है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। मतलब कैप्टन अमेरिका वर्सेस एक गुस्से वाला मॉन्स्टर, नहीं वो ग्रीन वाला नहीं, रेड वाला। पॉलिटिक्स और एक्शन दोनों एक साथ मिलने वाले। मतलब भाई सोच रहे हो, यहाँ तो देश चलाने वाला बंदा ही गुस्से में लाल होने वाला है, तो आम आदमियों का क्या क्या लाल होगा। लेकिन सिर्फ ब्रूट फोर्स से बात नहीं बनेगी, एमसीयू में एक और विलेन आ रहा है जो दिमाग से खेलता है। चलो मिलते हैं लीडर से। तो भाई लोग, द लीडर इज बैक। एक विलेन जो सिर्फ मसल पावर नहीं बल्कि दिमाग से भी खेलेगा। तो अब जो टीम ब्लैक नेल्सन है वापस आ रहा है एज द लीडर, जो हमें द इनक्रेडिबल हल्क में मिला था। तो आपने अगर वो मूवी देखी है तो इस बंदे का दिमाग ब्रूस बैनर के ब्लड की वजह से म्यूटेट हो गया था और अब वो शायद ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बड़े प्लान्स बना रहा हो सकता है इसके प्लान की वजह से ही रेड हल्क और कैप्टन अमेरिका के बीच फाइट होती होगी। मतलब एक तरफ ब्रूट फोर्स रेड हल्क और दूसरी तरफ मास्टरमाइंड लीडर, और सैम के पास क्या है, बस एक सील्ड। मतलब ये फाइट तो ऐसे होने वाली है जैसे एक तरफ WWE का ब्रॉक लेसनर और दूसरी तरफ कॉफी किंगस्टन, और इन दोनों को लड़वा कौन रहा है? एक मास्टरमाइंड चेस प्लेयर जो सब प्लान कर रहा हो। लेकिन ये सब छोड़ दो, एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या सैम विल्सन को कोई पुराना दोस्त सपोर्ट करेगा? मतलब कि बकी और सायरन कार्टर का क्या सीन है? चलो देखते हैं। भाई एमसीयू में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ पर हर कोई अपनी चाल चल रहा होता है। अब बकी की तो अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट एक कैमियो सरप्राइज मिल सकता है हमें, और वैसे भी वो थंडरबोल्ट्स में आने ही वाला है। अब जो दूसरी है सायरन कार्टर, जी हाँ वही ब्यूटीफुल मोहतरमा जो अब पावर ब्रोकर है। क्या वो फिर से डबल क्रॉस करेगी या अपनी साइड चेंज करेगी? वैसे भी खूबसूरत लड़कियां धोखा देने में एक्सपर्ट होती हैं। तो अब सैम अपने दोस्तों पे भरोसा करे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ सिर्फ दोस्तों की बात नहीं है, इस मूवी में एक और पावरफुल नेशन शामिल हो सकता है, वकांडा। तो देखते हैं इसका क्या कनेक्शन है। अब जो हमने सैम विल्सन का सूट देखा है वो तो वाइब्रेनियम का लग रहा है, तो जहाँ वाइब्रेनियम की बात आती है वहाँ वकांडा जरूर होता है। अब रूमर्स ये है कि वकांडा भी इस कहानी का एक बड़ा पार्ट हो सकता है। वाइब्रेनियम और जियोपॉलिटिक्स इस मूवी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो क्या सैम विल्सन को वकांडन्स की हेल्प मिलेगी? अब एमसीयू में कुछ भी हो सकता है, बस एक ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका क्रॉसओवर मिल जाए तो मजा ही आ जाए भाई। वैसे भी हमें न्यू ब्लैक पैंथर चाहिए ही। अब मैंने तो कुछ रूमर्स विल स्मिथ के बारे में भी सुना है, तो आप किसे ब्लैक पैंथर के रूप में देखना चाहेंगे कमेंट में बताओ। लेकिन यहाँ सिर्फ वाइब्रेनियम की बात नहीं होने वाली है, एक और नया मेटल इंट्रोड्यूस हो सकता है जो पूरा एमसीयू हिला सकता है, एडमेंटियम। तो चलो इस बारे में भी जान लेते हैं। एडमेंटियम यानी कि एक्समैन की एमसीयू में एंट्री। अब अपने ट्रेलर में एडमेंटियम का नाम तो सुना ही होगा, तो अब फाइनली एमसीयू इसे इंट्रोड्यूस करने वाली है। अब एमसीयू के अंदर एडमेंटियम अब तक देखा नहीं गया, बट ये वही मेटल है जो वुल्वरीन के क्लॉज में है। अब ट्रेलर के अकॉर्डिंग टियामूट की जो डेड बॉडी है वही इटरनल्स वाला सेलेस्टियल, वहां से ही एडमेंटियम निकलेगा और इसकी वजह से बड़े बड़े कंट्री इसके पीछे पड़ जाएंगे। तो भाई अगर एडमेंटियम आएगा तो एक्समैन का भी एमसीयू में आना कंफर्म समझो। तो अब कुल मिला के सिचुएशन को समझो, एक तरफ सैम विल्सन, एक तरफ रेड हल्क, एक मास्टरमाइंड लीडर और अब एक नए सुपर मेटल का पॉलिटिक्स भी। ये मूवी सिर्फ एक सोलो कैप्टन अमेरिका फिल्म नहीं होगी, बल्कि एमसीयू के नए एरा का बड़ा पार्ट होने वाली है। सैम विल्सन का पहला सोलो एडवेंचर होने वाला है, एक धमाकेदार पॉलिटिकल थ्रिलर। इसमें होगा पावर स्ट्रगल्स, बिट्रेयल्स, रेड हल्क की एंट्री, और हाँ एडमेंटियम और एक्समैन के टीज को कैसे भूल सकते हैं। तो अब तुम तैयार हो या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एमसीयू के नए एरे की शुरुआत भी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ऐसे ही और सुपर हीरो ब्रेकडाउन्स के लिए।